ये जो आप देख रहे हैं इसको अच्छा से देखिएगा, आपको जो मैं आगे समझाऊँगा उसको समझने में आपको आसानी मिलेगी, साथ में क्वेश्चन को भी समझने में हेल्प मिलेगा। ओके, इसमें आप देख सकते हैं जो येलो कलर का है दोनों इनको फिक्स किया गया है एंड उंगली की हेल्प से मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच करके छोड़ रहा हूँ। तो छोड़ते ही देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से वाइब्रेशन हो रही है, इसी को आज हमको समझना है एंड साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वेव इक्वेशन का क्वेश्चन आंसर करने वाले। पिछले लेक्चर में हमने वेव इक्वेशन का सोल्यूशन देखा था। ओके, वेव इक्वेशन का जो पीडीएफ फॉर्म में जो मेरा इक्वेशन दिया रहता है del 2y अपॉन del t स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू del 2y अपॉन del s स्क्वायर, एंड इसमें मैंने y t c एंड x के बारे ईच एंड एवरी टर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस भी किया है। फिर भी मैं अगर आप इस वीडियो में अगर आप वेव इक्वेशन के बारे में पहली बार जान रहे हैं तो मैं पिछले लेक्चर आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको वेव इक्वेशन का सलूशन का पता चल जाए। क्योंकि मैं इस लेक्चर में जब क्वेश्चन आंसर की बात करूँगा तो डायरेक्ट सलूशन की बात करूँगा, इसको मैं डिराइव नहीं करूँगा। ओके, तो देखो इसका डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 सलूशन निकलते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 से हमें सलूशन निकालना पड़ता है। फिर इन तीनों में से एक बेस्ट सलूशन मैंने चूज़ किया था, जिसमें वाई का वैल्यू मेरा निकल कर आया था। देखो अगर सलूशन इस पीडी का अगर सलूशन की बात करें, सलूशन बोले तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो वाई का मान निकालना है। वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स एंड टी पर डिपेंड कर रहा है। एक्स एंड टी क्या मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस वेव इक्वेशन में। अगर वाई की बात करें तो वाई मेरा डिस्प्लेसमेंट है, वाई मेरा डिस्प्लेसमेंट है। एक्स मेरा क्या है? पोजीशन है, या फिर लेंथ भी बोल सकते हैं। लेंथ अब क्या है मैं बताता हूँ। देखो वाई एंड एक्स एक्सिस की बात करते हैं यहाँ पे, तो वाई हमारा क्या है? वाई हमारा ये भी डिस्प्लेसमेंट देता है, एक्स मेरा लेंथ देता है या फिर पोजीशन पर बताता है, पोजीशन बताता है, एंड टी मेरा क्या टाइम है। ओके, इस सब के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया है कि क्या डिस्प्लेसमेंट लेंथ एंड टाइम है। और भी सी मेरा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एंड वेव इक्वेशन की बात किए थे कि जब भी अगर वेव कोई भी पार्टिकल अगर वेव के फॉर्म में अगर ट्रेवल करता है तो उसका मोशन क्या होता है? कुछ इस तरीके से उसका वेवी पाथ होता है, कुछ इस तरीके से वो साइनोसॉइडल कर्व के फॉर्म में क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो यहाँ से वेव निकलकर कोई पार्टिकल है, जो पार्टिकल हमने पता है कि डुअल नेचर होता है। ओके, वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। तो यहाँ से पार्टिकल कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। अगर ऐसे मैं इसका अगर लाइन खींच दूँ तो क्या होगा? देखो यहाँ से पार्टिकल पहले अपना इस पोजीशन पर था, यहाँ से अगर यहाँ पे आया, इसी को अगर एक्स वाई एक्सिस की बात करें, अगर एक्स वाई एक्सिस पर है तो यहाँ से जो यहाँ पे था, तो यहाँ पे इस पोजीशन को मैं मान लेता हूँ कि मेरा मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पे इससे ये वाला जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन पे, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आया, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले तो वाई, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। तो वाई डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? वाई है। कहाँ से? मेन पोजीशन से। देखो पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से उठकर यहाँ आया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टेड डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ का पार्टिकल नहीं लेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस से लेंगे। जैसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सपोज ये मेरा ओरिजिन था, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ओके, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया, तो एक्स एक्सिस से मेरा डिस्टेंस क्या? एक्स एक्सिस मेरा ये हो गया। तो यहाँ पार्टिकल है, तो यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस, पार्टिकल अभी यहाँ पे है, ये ओरिजिन पे था, यहाँ पे है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। मान लेता हूँ ये क्या है? ये पी पॉइंट है, पी से ए है और इसको ए डैश मान लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा ए इंटू ए डैश। मान लेते हैं क्या है? वाई है, तो वाई हो जाएगा। और ए वाला पॉइंट यहाँ से ले रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स। ओके, तो ए से मैंने देखा है। एंड नाउ इसके बाद अगर टाइम की बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ मेरा टाइम 0 था और ऐसे उठकर किसी भी टाइम यहाँ पे कोई टाइम मेरा टी है, उस टाइम मेरा पोजीशन क्या था? यहाँ तक, यहाँ पे था। तो यहाँ पे था, तो डिस्प्लेसमेंट वाई एंड पोजीशन एक्स डिस्टेंस पर, 0 ओरिजिन से लेकर यहाँ का डिस्टेंस एक्स एट एनी टाइम टी पर। इसका बता रहा है कि एक्स मेरा पोजीशन एट एनी टाइम टी और डिस्प्लेसमेंट कितना था? यहाँ था किसी भी पार्टिकल का। तो एक्स वाई एंड टी के बारे में आपने जाना। एंड नाउ जब इस वेव इक्वेशन, इसका अगर देखो वेव इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हम लोग 2 फॉर्म में लिखते हैं। पहला एक जो बेसिक इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन में अलजेब्रिक इक्वेशन आता है जिसमें एक्स वाई जेड डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन आता है जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें ई के पावर एक्स ऐसे रहता है। लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें लॉग रहता है। लेकिन
इक्वेशन की बात करें तो एक बेसिक इक्वेशन, दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोल तो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो होता है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दूसरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस वेव, जो इस वेव का इक्वेशन हमें किस में दिया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कौन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें डेरिवेटिव टर्म होता है, अगर पार्शियली डेरिवेटिव है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस वेव इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है। इस वेव इक्वेशन का बेसिक इक्वेशन ना देकर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, वो है मेरा del2 y अपॉन del t स्क्वायर बराबर c स्क्वायर इंटू del2 y अपॉन del x स्क्वायर। तो देख सकते हैं इक्वेशन दो टाइप के, बेसिक इक्वेशन है, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी डेरिवेटिव वाले टर्म है जिससे मैंने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएबल टर्म है, वो उसमें मेरा पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसका, वेव इक्वेशन का, वेव इक्वेशन का। अब मैंने इसके जब पिछले लेक्चर में सोल्व किया था तो इसका सोल्यूशन हमें आया था, बेस्ट सोल्यूशन की बात करें वैसे 3 कंडीशन निकले थे, केस 1, केस 2, केस 3। तो बेस्ट सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में जब भी हम लोग बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल निकालना है, तो जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसका वैल्यू निकालना है। बोले तो पीडी को किस में चेंज करना है, बेसिक इक्वेशन में हमें चेंज करना होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन की अगर बात करें तो वाई का वैल्यू मेरा निकल के आया था C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। कुछ इस फॉर्म में मेरा सोल्यूशन निकल कर आया था, जो मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ अच्छा से। ये मेरा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है, जिसमें अगर C1 C2 C3 एंड C4 की बात करते हैं, मेरा इंटीग्रल कांस्टेंट है। ये सब कैसे आया वो मैंने पिछले लेक्चर में जब सोल्यूशन डिराइव कर रहे थे उसमें मैंने अच्छे से देखा है। इंटीग्रल कांस्टेंट तो जानते हैं कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ax प्लस सी, तो c ना लिख कर मेरा देखो 4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, इसलिए हमने c1 लिखा। उसी तरह c2 c3 c4 आया। अगर cos की बात करें तो cos जानते ही हैं। p की बात करें तो p मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया कि p क्या है। p का मान है, जब देखो केस 3 की बात करते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3 की बात करते हैं, तो केस 1 में लेमडा बराबर 0 मैंने लिया था, लेमडा बराबर पॉजिटिव लिया था, लेमडा बराबर निगेटिव लिया था। तो मैंने निगेटिव वैल्यू ही हमारा बेस्ट सोल्यूशन देता है, मैंने पिछले लेक्चर में देखा है। निगेटिव वैल्यू देखो, लेमडा का मान कोई भी, देखो अगर कोई एक कांस्टेंट मैंने लेमडा एज्यूम किया है तो लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो मेरा बेस्ट सोल्यूशन निगेटिव पर आया था। तो निगेटिव हो, लेमडा का मान हर वैल्यू रख के निगेटिव निकले, तो उसके लिए मैंने कौन नंबर सेलेक्ट किया, -p² सेलेक्ट किया। p का मान आप कुछ भी रखिएगा रियल नंबर में, तो लेमडा का मान हमेशा नेगेटिव निकल कर आएगा। तो मैंने यहाँ पे लेमडा का मान -p², p एक रियल नंबर, माइनस नेगेटिव से लेकर प्लस, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है p का वैल्यू। ओके, तो लेमडा का मान मैंने p² एज्यूम किया था, वही मेरा यहाँ पे p है। ओके, c मेरा क्वेश्चन में जो दिया गया क्वेश्चन जो del2 y अपॉन del t स्क्वायर बराबर c स्क्वायर इंटू del2 y अपॉन del x स्क्वायर, तो यही वाला मेरा c है। ओके, c एंड t टाइम जानते हैं, x भी जानते हैं। ओके, तो ये मेरा कुछ सोल्यूशन निकल कर आया था। तो नाउ आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर जानने से पहले आपको एक बाउंड्री कंडीशन एंड सेकेंड, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड सेकेंड इनिशियल कंडीशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन तो अगर यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो हमेशा किसी भी चीज़ के बाउंड्री पर ध्यान देंगे, एंड इनिशियल कंडीशन की बात करें तो हम लोग उसका क्या, किस पर ध्यान देंगे, टाइम पर ध्यान देंगे। ओके, तो वेव इक्वेशन की बात करें तो आपको वेव इक्वेशन से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो मेरा स्ट्रिंग से रहेगा। स्ट्रिंग से बोले तो एक इलास्टिक धागा होता है, जिसको आसानी से समझने के लिए एक रबर वाला धागा कह सकते हैं। रबर का धागा हो तो रबर का धागा है जिसे हम स्ट्रेच करके मान लेते कि मेरा कोई रबर था, तो इतनी रबर है कुछ इस तरीके से, इसको मैंने खींचा हाथ से मैंने खींचा, स्ट्रेच करके ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बांध दिया। तो ये मेरा पोजीशन, ये मेरा क्या होता है, एंड पोजीशन होगा। तो अगर बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा ए एंड बी हो गया। ओके, इनिशियल कंडीशन में हम लोग टाइम की बात करेंगे। तो पहले बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो जब भी अगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड अगर स्ट्रिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रिंग को क्या कहेगा कि एक स्ट्रिंग लीजिए, उसे स्ट्रेच करके, स्ट्रेच करना मतलब कि खींच देना, तान कर आप किसी फिक्स पॉइंट पर उसके दोनों एंड को बांध दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। नहीं तो अगर और भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्वेश्चन देखकर समझ सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे दोनों इंद को बांध दीजिए। तो जब दोनों इंद को बांध देने के बाद क्या कहेगा कि इसको आप पकड़ के कहीं से भी पकड़ के इसको आप डिस्प्लेस कीजिए। डिस्प्लेस किए तो बोले तो वाई का वैल्यू जो मैंने बताया था, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है और मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एंड वाई, तो ये मेरा ओरिजिन पोजीशन है, तो यहाँ पे x पावर 0 कह सकते हैं। और ये मेरा सपोज कि यहाँ से यहाँ का लेंथ x था, सॉरी l था, तो यहाँ पे x पावर इस पोजीशन पर x पावर l हो जाएंगे। ओके ओके, यानी कि टोटल लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ओके, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, कहाँ पे थे, हाँ इसको डिस्प्लेस करना है। इसका मतलब क्या, यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाना है। तो डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेस कितना हो गया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो मेरा क्या है, y है, जो कि y एक्सिस पर है। यहाँ डिस्प्लेस किया, देखो इसका मेन पोजीशन पहले ये था, मेरा मेन पोजीशन था। ओके, मेन पोजीशन था, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, कुछ इतना y डिस्टेंस लाया, भले सॉरी y डिस्टेंस से डिस्प्लेस मैंने किया। ये मेरा कोई पोजीशन x पर था, ये पोजीशन मेरा x, कहाँ के पार्टिकल को मैंने डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ के पार्टिकल को डिस्प्लेस किया। ओके, डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाया, तो मेरा y डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया एट अ डिस्टेंस x एट एनी टाइम t पर। तो मैंने जब इसको डिस्प्लेस किया तो ये क्या करेगा, एक तो रबर ही है, जब इसको मैं ऊपर डिस्प्लेस करूँगा तो अभी मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इस फिगर को मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, ओके, जिससे कि समझ में आ जाए, उसी में लेंदे मेंदे नहीं करने का। तो यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा, जब मैं इसको अगर छोड़ूंगा तो क्या करेगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा कुछ इस तरीके से, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। एक रबर को आप बीच में से उठाइए तो क्या करेगा, ऊपर जिग 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 ऊपर, क्या है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगे। तो वही मेरा वाइब्रेट वाला पोजीशन है कुछ इस तरीके से। और ग्रीन वाला है मेरा क्या, मेन पोजीशन है, जो पहले से यहाँ पे ए एंड बी को जब स्ट्रेच करके दोनों ए एंड बी इंड पॉइंट को क्या करते बांध दिए, तो वो मेरा पोजीशन है। तो जब भी यहाँ पे अगर लाएंगे, अब इसको हम हाथ से छोड़ देंगे, उंगली से जो मैंने उंगली से पकड़ के ऊपर जब डिस्प्लेस किया था, जब उसको मैं छोड़ूंगा तो क्या करेगा, रबर वाइब्रेट करने लगेगा। वाइब्रेट वाला पोजीशन मैंने दिखाया है। तो इसमें अगर हम लोग इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन की बात करें, तो जब भी अगर वाइब्रेट करेगा, तो बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री पर जो मेरा कोई भी पार्टिकल रहेगा उसमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। तो बोले अगर एट एक्स इक्वल टू 0 और एट एक्स इक्वल टू एल की बात करें, तो वाई का वैल्यू, वाई मेरा क्या डिस्टेंस है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो वाई इस पॉइंट ए एंड बी पर कोई भी पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, मतलब उसमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे है तो यहीं पे रहा, यहाँ पे है तो वो यहीं पे रहा है। बोले तो देखो, ये मान लेते कि वाई है, यहाँ से उठकर यहाँ तो y1 है। यहाँ का पार्टिकल जैसे स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ओके, एक स्ट्रिंग है, यहाँ से पार्टिकल उठकर यहाँ है, जब मैं इसको उठाऊंगा ऐसे, तो यहाँ से पार्टिकल उठकर यहाँ आ गया, यहाँ से पार्टिकल उठकर यहाँ आ गया, यहाँ से पार्टिकल उठकर यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ वाला पार्टिकल यहीं का यहीं है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 बोलते यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, बोलते बाउंड्री की बात करें, तो बाउंड्री पर बात करें तो वाई बराबर क्या है, 0 है। ओके, एट एक्स इक्वल टू एल बोले तो यहाँ की बात करें, एट ये हो गया, एट ए पर बात करें एट इंड ए, अगर एट इंड बी की बात करें एट इंड बी, तो एक्स पावर एल बोले तो यहाँ पे है। यहाँ की बात करें तो यहाँ का भी पार्टिकल में कोई वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, किसी भी टाइम पर जाइए, किसी भी टाइम पर आप देखिए, जब इससे रिलीज़ मैं यहाँ से करूँगा तो क्या कर वाइब्रेट करने लगेगा। तो जब रिलीज़ मैं करूँगा उसी टाइम से अगर हम टाइम गिनना शुरू कर दें, तो किसी भी टाइम पर जाइएगा देखिएगा तो यहाँ का पार्टिकल कभी भी मोशन में नहीं रहेगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसका मतलब 0 है। तो एट एनी टाइम तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, वाई का डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर 0 हम लिखते हैं, वाई बराबर एक्स कोमा टी लिखते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करें, कंडीशन फर्स्ट, जब एक्स बराबर 0, वाई एक्स बराबर 0, तो 0 कोमा टी हो जाएगा, 0 कोमा टी पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड वाई एक्स एल कोमा टी, एक्स की जगह मैंने एल लिखा, बोले तो इस यहाँ की बात करें, इस इंड पर भी वाई बोले तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, तो 0 रहेगा। ये मेरा हो गया बाउंड्री कंडीशन किसी टाइम पर। वाई बराबर टी है, 0 कोमा टी बोले तो एक्स का वैल्यू 0 इस कंडीशन पर, एंड टी बोले तो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर। वाई बोले तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, 0 है बोले तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। एंड एट अ डिस्टेंस एल, यहाँ से उठकर मैंने यहाँ पे आया, एक्स का मान जब एल हुआ था इस पॉइंट पर, टी बोले तो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर यहाँ पे कोई। तो इनिशियल कंडीशन जाने से पहले मैं बाउंड्री कंडीशन के बारे में अच्छे से मैं लिख लेता हूँ। ओके, एक स्ट्रिंग है जिसे मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट पर स्ट्रेच करके मैंने बांध दिया है। तो जब भी मैं अगर इसको उठाता हूँ बीच से, यहाँ से पकड़ कर मैं इसको अगर ऐसे उठा दिया तो इस शेप में आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैं पकड़ के रखा हुआ हूँ। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई है एट अ डिस्टेंस एक्स पर।
ओके। यहाँ इस पार्टिकल की बात करें, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ ए हो जाएगा एट अ डिस्टेंस, जो भी इसको x1 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि x2 है यहाँ का, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ओके। अगर देखो और भी पोजीशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो यहाँ का कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो y x इक्वल टू 0 हम क्या करते हैं x, t लेकर चलते हैं। ओके। x एंड t होता है, किसका सोल्यूशन y x एंड t होता है। x, 0 एट एनी टाइम 0 पर, एट एनी टाइम t पर हमारा y डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर 0 रहेगा। एंड y l, t बोले तो x का मान जब l हो जाएगा, बोले इस पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन पर x का मान क्या है, l है। एट एनी टाइम t इस पर भी क्या रहेगा मेरा 0 रहेगा, तो ये मेरा हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन। नाउ अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें, इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, टाइम को देखेंगे। टाइम देखेंगे तो टाइम की बात करें तो ये मेरा सपोज़, फिर से मैं बताता हूँ, इसको मैंने फिक्स करके मैंने बांध रखा है। इसको जब मैं उठाया, स्ट्रिंग को ऐसे उठाया तो मेरा पोजीशन कुछ ए था। तो ये मान लेते कि जब मैंने इसको रखा तो यहाँ पे मैंने अभी हाथ से उंगली को पकड़ के रखा हुआ है, तो उस समय मान लेते कि मैं टाइम क्या है 0 है। तो इनिशियल कंडीशन में हमेशा हम लोग टाइम देखेंगे। एंड इनिशियली टाइम बोले तो एट टाइम इक्वल टू 0, एट टाइम इक्वल टू 0 पर मेरा इसका पोजीशन क्या है वो देखेंगे। तो अभी 0 पर देख सकते हैं कि इसमें क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है, अभी मैंने पकड़ के रखा है। एंड डिस्प्लेसमेंट कुछ क्या है मेरा y है। ओके। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस x, जब मैंने टाइम 0 रखा तो y x, टाइम कितना 0 है, तो यहाँ पे y क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ y बराबर क्या fx है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा fx कोई डिस्टेंस हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करें, जब इसको मैं रिलीज़ कर दूंगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा, कुछ नीचे आएगा, फिर ऊपर अब इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा नहीं, थोड़ा सा कम ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ का मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा जो डिस्टेंस है, कहाँ पे बात करें, यहाँ की बात करें, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ पार्टिकल इसका बात करें, तो यहाँ का पार्टिकल मैं मान लेता हूँ कि एट अ डिस्टेंस x1, एट अ डिस्टेंस x1। अब देखो टाइम 0 यहाँ पे था, अब कुछ समय बाद इस पोजीशन में बात करें एट टाइम t1, एट टाइम t1 की बात करें, तो जब भी इनिशियली अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम इक्वल टू 0 लेंगे। इनिशियल कंडीशन में टाइम 0 लेंगे, तो 0 समय पर जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा। अगर टाइम t1 है तो टाइम t1 पर मैं मान लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 है, y1, एंड y1 का मान लेता हूँ कि fx1 है। ओके। तो क्या हो जाएगा मेरा y x1 एट अ डिस्टेंस x1, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इससे मैं लिखता हूँ एट अ टाइम x1, 0 अब ना होकर टाइम का मान मैं मान लेता हूँ कि t1 हो जाएगा, बराबर इस पोजीशन पर मेरा y का वैल्यू वो क्या है, y1 है, y1 बराबर क्या है fx1 है। ओके। तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा कोई एक इंटरमीडिएट कंडीशन हो जाएगा, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंडीशन, जब t का मान 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे t1 का मान ग्रेटर देन 0 है। ओके। तो उस पोजीशन पर मेरा डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा, मान लेता कुछ इस कंडीशन पर, जो आपको एक कंडीशन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इनिशियल कंडीशन जब भी बात करेंगे तो टाइम कितना लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी केस हो सकता है कि पहले तो स्ट्रिंग यहाँ पे था, इसको मैंने स्ट्रेच करके यहाँ पे ऐसे उठा लिया, लेकिन कोई दूसरा बंदा आया, एंड दूसरा बंदा बाद में आया, जब मैंने यहाँ से स्ट्रेच रिलीज़ किया एट टाइम इक्वल टू 0 था, ये मेरे लिए टाइम था, लेकिन जो दूसरा बंदा आया वो देखा क्या कि स्ट्रिंग क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ऊपर नीचे कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ की अगर बात करें, पहले अगर इसमें बात करें, इस पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन पर इसमें कोई भी मोशन नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dy/dt, जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इंटू चेंज इन टाइम लेंगे, क्योंकि हर टाइम पर हमारा क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले यहाँ था, अब क्या होगा, यही वाला पार्टिकल अब यहाँ पे हो गया, इतना डिस्टेंस हुआ। फिर अगर टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, यहाँ का डिस्टेंस फिर थोड़ा सा और कम जाएगा। ओके। तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो हमारा क्या लेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर इस पोजीशन की बात करें, जब t इक्वल टू 0 था, उसमें हमारा वेलोसिटी क्या था, इसमें कोई भी मोशन वाइब्रेट नहीं कर रहा था, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर इसमें बात करें, जो तीसरा बंदा आया और इसको देख रहा है, तो इस समय इसमें क्या था, मोशन में था। मोशन बोले तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसमें था,
तो जब जिस समय आकर तीसरा बंदा देखा उस समय को हम लोग मान लेते हैं कि उसके लिए टाइम कितना था, 0 था। ओके, तीसरा बंदा के लिए टाइम, तीसरा बंदा के लिए देखो मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है इसमें तो क्या है कि इस स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो तीसरा बंदा जिस समय देखा उस समय का टाइम में मान लेता है कि 0 है। उस समय कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी था। ओके, एक्स एट ए डिस्टेंस कोई भी टाइम पर, और टाइम उसके लिए कितना था, 0 था। तो उसके लिए इनिशियल टाइम बोले तो 0 एट टाइम इक्वल टू कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी था। तो डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ कि एफ एक्स है। और उस समय अगर वाइब्रेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें क्या रहा है, डेल लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी रहा होगा, तो वेलोसिटी में मान लेता हूँ कि जी एक्स होगा एट कितना, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर। ओके, एट टी इक्वल टू 0 पर। तो ये दोनों मेरा हो जाएगा इनिशियल कंडीशन। ओके, ये हो गया पोजीशन जब तीसरा बंदा आया और वाइब्रेट कर रहा था, तब एट अ डिस्टेंस एक्स पर एट टाइम 0, उस तीसरे बंदे के लिए टाइम 0, लेकिन मेरे लिए तो टाइम चल ही रहा। लेकिन तीसरे बंदे की बात करें तो तीसरा बंदा जो आकर देखा, चाहे हम ही अगर जाकर देख रहे हैं कि वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट कर रहा है तो उस समय टाइम, जब हम टाइम काउंट करना शुरू करेंगे तो वाइब्रेट कर रहा है तो हम लोग टाइम काउंट करना शुरू करेंगे तो 0 टाइम पर मेरा क्या रहेगा, वाइब्रेट पोजीशन पर रहेगा एट एनी डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स। और उस समय वेलोसिटी क्या रहेगा, जी एक्स रहेगा, चाहे कोई भी वेलोसिटी रहेगा जिसे मैंने जी एक्स माना। ओके, तो इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल बाउंड्री कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार इसको एक साथ लिखता हूँ। बाउंड्री कंडीशन, देखो बाउंड्री कंडीशन के मान लेते हैं। देखो बहुत तरीक़ा से स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग को ना लेकर कोई वेव भी रहा है जो ऐसे मूव कर रहा है और टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर एक्स बराबर एल है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं ए है और पोजीशन बी है। ए मेरा क्या है, इंड है। कोई स्ट्रिंग भी मान सकते हैं। तो इंड ए पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये मेरा मान लेते हो कि वाई एक्सिस है और ये मेरा मान लेते हो कि एक्स एक्सिस है। बाउंड्री कंडीशन अगर इसकी बात करें तो वाई एक्स बराबर कितना, 0 एट एनी टाइम टी मेरा क्या है, 0 रहेगा। एंड वाई एक्स बराबर जब एल एट एनी टाइम टी, यहाँ पे देखो पोजीशन पहले यहाँ था, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कैसे लेते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ के पार्टिकल का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो ये मेरा हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन। अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें, इसमें हम लोग टाइम देखेंगे। अब वो मेरा टाइम कितना पर रहेगा, 0 पर। इनिशियली देख रहे हैं मतलब शुरू ही कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बात करें तो यहाँ मान लेते हैं कोई एफ एक्स कोई डिस्टेंस है वाई बराबर एट एनी डिस्टेंस एक्स और एट टी इक्वल टू 0 पर। तो 0 पर दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो जो मेरा स्ट्रिंग रहेगा चाहे कोई भी पार्टिकल रहेगा, या तो वो मोशन में रहेगा, नहीं तो वो मेरा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो एट टी इक्वल टू 0 पर, एट एक्स एट एनी डिस्टेंस एक्स टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन कुछ ना कुछ हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। 0 कब होगा, जब मेरा इसी पोजीशन पर रहेगा, तो इसी समय रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, वाई का वैल्यू 0 हो सकता है। तो मे भी 0 भी हो सकता है, नहीं तो कोई एफ एक्स कोई डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड दूसरा कंडीशन इसमें क्या, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट टी से कर देंगे एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर। हो सकता है कि रेस्ट में है, अगर फर्स्ट कंडीशन रेस्ट में है तो 0 है। 0 कब होगा, जब रेस्ट में रहेगा। एंड हो सकता है कि कोई रेस्ट में ना रहेगा, मोशन में रहेगा, तो हम लोग मान लेंगे कि जी एक्स रहेगा। जी एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओके, मान नहीं लेते। जब मोशन में रहेगा तो जी एक्स का वैल्यू कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे करके आपको दिया रहेगा। तो इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो इस वीडियो में तो संभव नहीं है, लंबा हो जाएंगे, फिर भी क्वेश्चन समझा सकते हैं कि यह स्ट्रिंग इज स्ट्रेच मैंने बताया कि तान कर स्ट्रेच करके, एंड फास्ट एंड बोलते बांधना। टू पॉइंट पर मैंने बांध के रखा है एट ए डिस्टेंस एल अपार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट ए एंड बी पर मैंने एक दूसरे से एल डिस्टेंस पर मैंने बांध के रखा है। ओके, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इतना। वाई का वैल्यू मोशन को स्टार्ट कर रहा है जब स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे था ए एंड बी पर मैंने स्ट्रिंग को बांध कर दिया। एंड मोशन कब स्टार्ट कर रहा है, जब स्ट्रिंग को इतना से डिस्प्लेस कर रहा है। अगर वाई का मान अगर हिंदी में मैथ में अगर 10 रहता है तो 10 मीटर ऊपर डिस्प्लेस करके यहाँ से बीच में लेते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ के जब ये जो वैल्यू 10 हुआ, चाहे जो भी वाई वैल्यू हुआ यहाँ से, तो यहाँ तक डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेगा। तो बोल रहा है कि मोशन इज स्टार्टेड, जब डिस्प्लेस करेंगे मोशन को स्टार्ट करेंगे कितना डिस्प्लेस करके, इतना डिस्टेंस डिस्प्लेस करके मोशन को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग को डिस्प्लेस करके
क्या करेंगे, मोशन रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। फ्रॉम विच इट इज़ रिलीज एट ए टाइम 0। जब यहाँ पे डिस्टेंस y था तो टाइम कितना मैंने लिया, टाइम इक्वल टू 0 लिया। ओके, तो क्वेश्चन है तो वेव इक्वेशन लगाना है एंड सोल्यूशन हम लोग जानते हैं, बना सकते हैं इजी में। यहाँ पे देख सकते हैं कि अ टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड अपार्ट, एंड पॉइंट पर क्या है, फिक्स कर दिया है, सॉरी ए एंड बी है, ए एंड बी मेरा एंड पॉइंट है तो फिक्स कर दिया है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 वाई बराबर 0 रहेगा, एक्स इक्वल टू एल वाई बराबर 0 रहेगा एट एनी टाइम टी पर। कोई किसी भी टाइम आप जाकर देखिएगा, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम सॉरी एट एनी टाइम टी पर 0 रहेगा। तो नाउ क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स इक्वल टू 0 फिक्स एट इक्वल 0 एंड एक्स इक्वल टू एल इज इनिशियली इन अ पोजिशन गिवन बाय द इतना। इनिशियली इसका पोजिशन कितना रहेगा, इनिशियली इसका पोजिशन मानते इनिशियली बोले तो एट टाइम इक्वल टू 0 पर इसका पोजीशन कुछ इस तरीके से है। कितना y का वैल्यू दिया गया है, वाई नॉट इतना साइन क्यू पाई एक्स अपॉन एल। इफ़ इट इज़ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से जब इसको रिलीज कर रहा है तो इनिशियली द डी वाई अपॉन डी टी एट टाइम इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एट एक्स 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है इनिशियली है। देखो इनिशियली इन द पोजीशन गिवन बाय इतना है, तो इनिशियली बोले तो कितना टाइम 0 0 पर पोजीशन कितना है मेरा, यही है साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। ओके, ये मेरा क्या है, इनिशियली पोजीशन गिवन है, पोजीशन। अगर आगे की बात करें, इफ इट इज़ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से बात करें तो वेलोसिटी कितना 0 हो जाएगा। फ्रॉम दिस पोजीशन तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें ज्ञात करना है। तो वाई एक्स टी, एक जनरल डिस्प्लेसमेंट बोले तो एक्स टी, जब एट एनी डिस्टेंस एक्स एट एनी टाइम टी पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें निकालना है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, इसका सोल्यूशन निकालना है सच डेट वाई का वैल्यू जब एक्स का मान, यहाँ पे देखिए एक्स का मान एल है बोले तो इसकी बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है। मतलब कंडीशन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ए था एंड बी था, दोनों एंड था, लेकिन एट एक्स इक्वल टू एल मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऐसे तो कुछ इस तरीके से ई वाला बी वाला पॉइंट उठ कर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, y बराबर ए कॉस पी टी है, ए कॉस पी टी है। एंड सेकेंड कंडीशन देख सकते हैं y बराबर 0 जब x बराबर 0, x बराबर 0 बोलते हैं यहाँ की बात करें तो यहाँ के कितना है, y बराबर 0 है। यहाँ अगर x बराबर l की बात करें तो y बराबर कुछ इतना दिया गया है, ए कॉस पी टी। ओके, तो देखो x बराबर 0 तो y बराबर 0। ओके, कंडीशन के अनुसार तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, जो मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैसे समझेंगे, तो कल इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे एंड देन इसका बहुत इजी वे में डिराइव करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।